देखिए, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ही अनइक्वल सी लड़ाई चल रही है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो इनसे ये कहा जाता है, व्यापारी वर्ग कौन सा है जो अपने बच्चों से ये कहता है कि झगड़े की जगह है वहाँ मत जाना, पत्थर चल सकते हैं, लाठी चल सकती है, झगड़े की जगह मत जाना। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चार आदमी जा भी रहेंगे, कहाँ जा रहा है, कि लड़ाई हो गई चल हम भी चल रहे हैं, कि लठियाँ चल सके कि हम भी चलाएंगे, कि चच्चा गोली भी चल सकती है चल हम गोली भी देखेंगे। आग जलती देख के कूदने को जो तैयार रहते हैं। रात यहाँ 80 साल के बुढ़े ने बिल्कुल सूखे हुए से ने जो चद्दर ओढ़ के गांधी जी की प्रतिमूर्ति लगता था हाथ में लाठी लेके, एक जरासी बात के पीछे धर्म अधर्म की लड़ाई प्रारंभ होते ही हुए अपने पोते के सिर में एक लाठी मारी, 4 टाँके मैक्स के अस्पताल में आए हैं। मोदी जी से कहो इन बुड्ढों का जब ये हाल है, इनके जवानों के हाथ में पड़ ना जाए, कहाँ इस लड़ाई के चक्कर पड़ रहे हैं। व्यापार करें, खून की लड़ाई नहीं है। प्रवृत्ति की बात करो, समझदारी की बात मत करो। अगर प्रवृत्ति लठ सिर में देने की है तो वो तो अपनी प्रवृत्ति वश दे देगा। आप कुत्ते की बात करते हैं, हिंसा की। आप एक बात बताओ, आप वकील साहब आप हिंसा की बात करते हो, हिंसा की। मैंने रात गांधी जी अहिंसक, गांधी जी हिंसा के मूड में देख लिए। 70 साल हो गए पुलिस की लठियाँ खाते खाते, गांधी जी का भी मूड चेंज हो रहा है। आपको मैं दिखाऊंगा वो गांधी जी, मुश्किल से 35 किलो वजन है। तो टिकैत साहब भी तो कहते हैं कि गोला लाठी लगा देंगे सरकार को, बक्कल उतार देंगे। ये देखिए एक बात बताऊं, देखिए आपको एक बात बता दूं मैं, और मैं देखिए मैं आपको एक बात बता दूं और आप ही दोनों को बता रहा हूँ, इस बात को मद्देनज़र रखिए करिए। आप यहाँ पे कंपटीशन में हैं और भी प्रेस वाले यहाँ आते हैं, मीडिया वाले लोग यहाँ आते हैं। हर वक्तव्य को राकेश टिकैत के बहुत धीरता से, गंभीरता से, जितना वो लाइटली बोलते हुए मजाक के मूड में लगते हैं उतनी ही सीरियस बातें वो कह देते हैं। अभी तक ये सच किसी भी नेता ने यूनियन के नहीं दिया कि क्या होगा अंत। उन्होंने बहुत दिन पहले कह दिया था फसल जलानी पड़ सकती है, और ये ऐसा पहली बार नहीं होगा। आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखिए, आक्रांताओं को हिंदुस्तान में अनाज के दाने नहीं मिलते थे। सूरजमल ने नादिर शाह के टाइम पे पूरे नॉर्थ इंडिया की फसल जलवा दी थी, ऐसा 20 बार हुआ है। इन्होंने कहा गोदाम तोड़ने पड़ेंगे तो गोदाम तोड़ेंगे, बक्कल उतार देंगे, गोला लाठी। ये उस दिशा में बोल रहे हैं कि अगर इन सरकारी षड्यंत्रकारियों ने इस आंदोलन को फेल करने के अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए तो जिस अराजकता पे चल के ये गृह युद्ध की तरफ देश जाएगा, ये उसकी परिणति बता रहे हैं। ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं, इनके कहने का मतलब समझो। ये भविष्य में अगर आप नहीं सुधरे तो इस रास्ते पे जाके आगे यही स्टेशन आएंगे। तो आप इनको सीरियसली रिपोर्ट किया करिए। बाकी लोग वक्तव्य देते हैं, राजनीतिक वक्तव्य देते हैं, कहने वाली बात कहने वाले तरीके से कही जाती है, तभी वकालत होती है। टिकैत साहब को भविष्य नजर आ रहा है, और टिकैत साहब बहुत सही इस बात को आकलन कर रहे हैं कि अगर सरकार ने किसानों की नहीं सुनी, लोकतांत्रिक तरीके से ये हार जीत नहीं हुई, तो देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। गोला लाठी, गोदाम का टूटना, अनाज का जलना, सब होगा। तो तुम्हारा ही होगा ना, सबका होगा, देशवासियों का होगा, पूरे देश का होगा। भगत सिंह ने अपना सिर दे दिया था आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। जब एक तरफ पूरा भविष्य दांव पे लगा हुआ हो तो एक आध साल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और नफ़े नुकसान की दुकान का हिसाब करे व्यापारी, नफ़े नुकसान की बही खाता उसका होता है। हम तो किसान हैं, हम तो 70 साल से वैसे ही लूट में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। हम पे देने के लिए अब अपने सिर के अलावा कुछ भी नहीं है, जान देने के अलावा कुछ भी नहीं है। वो हम देने और लेने को पड़े हैं। हमारी तरफ से भी उतर के आने को तैयार हैं लोग, और दूसरी तरफ हम जैन साहब से कह देंगे, गौतम जैन साहब से, कि वो भी अपने लोगों को भेज दें। 100 सिर वो दे दें, 100 सिर हम दे दे रहे हैं। आखिर में फैसला खून से होगा। उनके पास आदमी नहीं है, बुद्धि है, परचेज कर ले, उनके पास पैसे है। देख ले, पैसे के लिए मरने कोई आ जाए तो क्यों? खाकी निकरधारियों से पूछ के देख ले एक बार, पंगा लेंगे। 35 किलो के गांधी जी ने रात सर फोड़ दिया था। अगर ये दुश्मन सामने आ गए ना तो गांधी जी वही 4-6 को लिटा देंगे एक लाठी में। तो क्या पैसे से फौज खड़ी नहीं की जा सकती? देखो अब इतना भी हिंदुस्तानी को देखो, आप गाली देने का काम मत करो ना। हिंदुस्तान का आदमी जो है, एक तो मूर्ख नहीं है, बहकावे में आ सकता है, कई बार बहका लिया जाता, भड़का लिया जाता, और दूसरा बिकाऊ नहीं है। वकील साहब बिकाऊ नहीं। हर एक वो राजा जो अंग्रेजों के हाथ बिका था, उसके पास उसके ऊपर 1 लाख वो किसान हर जगह उपलब्ध थे जो बिकाऊ नहीं थे। इंडिया इज नॉट फॉर सेल मिस्टर मोदी। भारत का ही था, जयचंद भी तो भारत का ही था। इतने लंबे, अच्छा जयचंद याद रहा,
ओमी चंद जैन किसी को प्लासी की लड़ाई का याद नहीं रहा। बहुत ठीक, अपनी सहूलियत के साथ याद रखोगे। जो करोड़ों में एक को गिनाते हो आप। महाभारत के युद्ध में कितों की जमीन जायदाद बट रही थी, कौरव पांडव की बट रही थी, और इतने जो लड़ने आए सब धर्म के नाम पे जान देने आए। अरे एक आध विज्ञा करोड़ों भी तो देखो। ये हिंदुस्तान है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसी की लुआई किसी ने भगाई, हनुमान जी ने खामखा अपनी दुम जलवाई। यहाँ तो दूसरे के फजीते में इतना नुकसान उठा लेते हैं, अपने फजीते में तो जिन्हें क्या कर देंगे। वैसे क्या करने वाले हो आप? क्योंकि सरकार ने तो मना कर दिया, कानून तो वापस नहीं होंगे। कानून सरकार झूठ बोल रही है, जब भपकी दिया करती है, वकील साहब भपकी देती है। जो सोशल मीडिया है, ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, वहाँ पर कई दिन से खबर चल रही थी कि मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी रिजाइन करो, हमें जो है नौकरी दो। बहुत सारी मोदी जी के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। मोदी जी हैं तो मुमकिन है भाई साहब। मैं मोदी जी की असीमित क्षमताओं के ऊपर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। मोदी जी ने कहा था मोदी घर में घुस के मारता है। मैंने सोचा ये हिंदुस्तान को कैसे घर में करेंगे, से सबको घर में करके और तब मारा। भाई साहब मोदी घर में घुस के ही मारता है। और अगर वो ट्विटर सब, वैसे एक बात बताऊँ मैं, कैमरा तो नहीं आ रहा कहीं बीच में। ट्विटर के लिए कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती, फेसबुक के लिए पड़ जाती है कैमरे की। कैमरा बैन नहीं कर सकते हैं मोदी जी, उसकी तरफ से बेफिक्र रहना, और फोटो लाने का कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे वो, और जो वो करेंगे उस पर हम भी आ जाएंगे। जिस तरह से मेनस्ट्रीम मीडिया पे कंट्रोल किया गया है भारत सरकार द्वारा, उस तरह से जो सोशल मीडिया है, जो बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी कंट्रोल किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। ये कंपनियों को कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, ये जो एक्टिविस्ट हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सिंपली इम्पॉसिबल। तमाम जेलों में है। इतने तो फौज के सिपाही मरवा दिए इन्होंने, कितनों में कितने चले गए, और अभी तो जागे नहीं है भाई साहब। आपको इनकी आर्मी, सोशल मीडिया आर्मी, IT सेल, इन्हीं फ्रीलांसर्स ने, आप जैसे लोगों ने, जिनसे ये उम्मीद नहीं करते थे कि ये कैमरे लेके और हाथ में डंडे लेके आ जाएंगे, माइक लेके आ जाएंगे, इन्होंने इनके सबसे बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर को ख़त्म कर दिया। अब लड़ाई नहीं बची, अब तो सिर्फ इस बात में हो रही है कि दंगल बंद कर दो, हर बार पिट रहे हैं अब हम। तो आप लोगों को तो इस बात की बधाई है कि आपने इनके पहलवान को धर पटक के मारा है, इसीलिए अब ये दंगल बंद कराने की बात करते हैं। ये आपकी जीत का प्रतीक है। अब तो सरकार ही संघ की है। देखिए आप ऐसे समझ लीजिए कि संघ पेरेंट कंपनी है, इसके बहुत सारे विभाग हैं, उनमें पॉलिटिकल विभाग बीजेपी है। अभी तक था कि बीजेपी की सरकार, अब तरक्की और ज़्यादा हुई है। पिछला इलेक्शन था, अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी का संघ से लेना देना है, मोदी जी का संघ से ऐसा खास कोई लेना देना नहीं है। वो एक व्यक्ति और एक संस्था का रिश्ता भर है। इसलिए आप संघ को ये मानकर चलिए कि संघ सरकार के पीछे है, लेकिन संघ की शक्ति का क्षरण हो रहा है। संघ बम्बई हार चुका है, संघ दिल्ली हारने वाला है।